नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, दुआ सलाम, राम राम सभी को। स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इन्वायरमेंटल साइंस बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है कल, उसकी जो इम्पॉर्टेंट 60 प्रश्नों की सीरीज आपके बीच में लेकर आया हूँ। प्रश्न तो गाइस 60 होंगे, क्या सुन रहे हो आप? क्वेश्चन तो 60 ही होंगे, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताएंगे तो 60 में इंटू मल्टीप्लाई करा तो 5 का, तो लगभग इस वीडियो में हम 300 प्लस प्रश्नों को यार कवर करने वाले हैं। तो वीडियो गाइज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सो गाइज कतई देर मत करिए यार, सभी लोग जुड़ जाओ, जितना हो सके क्लास को शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक और कंटेक्चुअल मेथड आपको दिया जाता है। सो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है इस बार। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि शुरू से लेकर यार अंत तक वीडियो पर बने रहे। क्या समझे? शुरू से लेकर यार अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख करके जाओगे। निश्चित कल के एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सो गाइज कहना आप सभी के कि हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी बच्चों जिसका संघर्ष जारी। प्यारे बच्चों, आप सभी जो है संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागिए, क्योंकि जो डट गया वो पक्का विजय करके ही जाएगा। ठीक है ना? तो काफ़ी अच्छी क्लासेस यहाँ पर रहने वाली है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके क्लास को यार शेयर कर देना। पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। सो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अपघटक किसको कहेंगे? मीन्स डिकम्पोजर। डिकम्पोजर किसको कहेंगे? मतलब किसी चीज़ को कंपोजिंग काम करे, अपघटक का काम करे। जीवाणु, कवक, केचुआ, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, जैसे जीवाणु हुआ, कवक और केचुआ। तो राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन। प्राथमिक उपभोक्ता को और क्या कहते हैं? सो गाइस प्राइमरी कंज्यूमर इज आल्सो नोन एज, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उसको क्या कहते हैं? सो गाइज प्राइमरी उपभोक्ता तो यार शाकाहारी होते हैं बच्चों। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें हमसे, क्या मेरे भाई बात कीजिए करे कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? तो मांसाहारी होते हैं। और प्यारे बच्चों तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो सर्वाहारी होते हैं, जो सब कुछ खाते हैं। सो गाइज इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी। सो गाइज बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। काइंड्स ऑफ फूड चैन इज, खाद्य श्रृंखला के प्रकार हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के प्रकार जो है गाइज उपरोक्त सभी हैं। मतलब क्या हुआ? फूड ग्रेजिंग फूड चैन और पैरासाइटिक फूड चैन। बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ए एंड बी। करेक्ट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज, जो भूकंप है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? सो गाइज जो भूकंप है यार इसका अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन तो कहलाता है सिस्मोलॉजी। और सीस्मोग्राफ से जो है, सीस्मोग्राफ क्या बच्चों? सीस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो भूकंप का अध्ययन है सीस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता मापते हैं किससे? सीस्मोग्राफ से। और किस स्केल पर मापते हैं? तो रिक्टर स्केल पर। ठीक है। पेडोलॉजी और डेफोलॉजी दोनों का संबंध मृदा से है। और जूलॉजी में प्यारे बच्चों जंतु का अध्ययन करते हैं, जो जंतु का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, 5 की तरफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज वॉल्केनिक आइलैंड? प्यारे बच्चों भारत में किस द्वीप को ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जानते हैं? तो बैरन ज्वालामुखी, बैरन अंडमान निकोबार में है, बैरन आइलैंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इज हाईली प्रोन टू नेचुरल डिसार्डर? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा। करेक्ट आंसर इज ओडिशा। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। सबसे अधिक जो है नेचुरल डिजास्टर बोले तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो उड़ीसा में होती हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
द ईयर ऑफ नेशनल फूड कमीशन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो गाइस 1976 में। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई। प्यारे बच्चों सीधा पूछा प्रश्न कि जो भूकंप की तीव्रता है, जो भूकंप की तीव्रता है इसको किसके द्वारा मापते हैं? तो अभी बताया मैंने सीस्मोग्राफ से। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सीस्मोलॉजी। तो प्यारे बच्चों भूकंप का अध्ययन वो क्या कहलाता है? सीस्मोलॉजी। और तीव्रता मापते हैं सीस्मोग्राफ से। टेंसियोमीटर से गाइस मापते हैं मृदा नमी। जो सॉइल टेंशन होती है, मृदा नमी होती है, उसको मापते हैं टेंसियोमीटर से। जड़ का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। जड़ का दाब मैनोमीटर से। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, द डायरेक्शन ऑफ साइक्लोनिक एयर इन नॉर्थ पोल इज एंटी क्लॉक वाइज। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन। सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। हाईली फ्लड स्टेट इज। सो गाइज हाईली फ्लड स्टेट इज क्या होगा? हाईली फ्लड स्टेट इज केरला। केरला ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी इस संस्थान के द्वारा 5 जून 1972 को यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी गाइज? नैरोबी केन्या में। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब इसकी बात की जाए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की इसका संबंध है प्यारे बच्चों ओजोन परत संरक्षण से। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को एक कनाडा जगह पड़ती, कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के। तभी से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण डे भी मनाते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंध किससे? ओजोन लेयर कंजर्वेशन से। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण किसके द्वारा हो रहा है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ओजोन लेयर सबसे ज्यादा डिप्लीट हो रही है CFC के द्वारा। कार्बन निगेटिव कंट्री इज। प्यारे बच्चों कार्बन निगेटिव कंट्री इज भूटान। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूटान। भूटान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे? वन संरक्षण से गाइस। किससे? पेड़ संरक्षण या फिर वन संरक्षण। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। सभी लोग यार क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर अथेंटिक और लेटेस्ट और कंटेक्चुअल क्लासेस, कंटेंट बेस्ड क्लास चलती है। 1 नंबर की क्लास चलती है यार, बस इतना समझ लो मेरे भाई। आप यहाँ पर सटीक और अथेंटिक लेटेस्ट बिल्कुल खतरनाक क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। जो भी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सो गाइस उन्हीं पर ही चर्चा की जाती है। ये काफ़ी विशेषता है दिशा एग्रीकल्चर की। कार्बन निगेटिव देश की बात करेंगे तो भूटान। और चिपको आंदोलन का संबंध बात की जाए किससे भाई? पेड़ संरक्षण वन संरक्षण से। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? सब सुंदर लाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से जो संबंधित व्यक्ति की बात करेगा तो सुंदर लाल बहुगुणा। और एक आंदोलन है भूदान आंदोलन। क्या आंदोलन का नाम है? भूदान आंदोलन। तो इससे संबंधित व्यक्ति की बात करेंगे तो विनोबा भावे का जो आंदोलन है वो भूदान आंदोलन से। भूदान आंदोलन का संबंध है विनोबा भावे। और अधिक वृक्ष लगाओ इससे संबंधित है KM मुंशी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये काफी आंसर अच्छा है, क्वेश्चन भी अच्छा है। ये
प्रकृति का सबसे विशालतम परितंत्र कौन सा है? सो गाइज एक्वाटिक इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ फूड चेन इन इकोसिस्टम इज ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक। प्यारे बच्चों, खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है? खाद्य श्रृंखला का मतलब समझो, जैसे घास हुई, घास को खाएगी टिड्डी, टिड्डी को खाएगा मेढक और मेढक को खाएगा सर्प, तो ये हो गई खाद्य श्रृंखला, मतलब फूड चेन सिस्टम। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्लास है आपके बीच में। ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सो गाइस ग्रीन हाउस गैस जो कि धान के खेत से निकलती है वो तो होती मीथेन, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज मैक्सिको, एम्स्टर्डम, लखनऊ, टोक्यो। करेक्ट आंसर जाएगा एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, वुमेन इज विच काइंड ऑफ कंज्यूमर इन इकोसिस्टम। परितंत्र में मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? सो गाइस मनुष्य तो गाइस ऑमनीवोरस बोल सकते हैं, सर्वाहारी है, शाकाहारी भी होते हैं, मांसा सब कुछ खाते हैं, फिर ऑमनीवोरस होते हैं, ठीक है ना। ऐसे जीव जुगुल केवल शाकाहारी भोजन करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जो मांस का भोजन करे मांसाहारी, और जो शाकाहारी मांसाहारी सभी का भोजन करते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। चलो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम ये कब लॉन्च किया गया था? सो गाइस ये किया 1986 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन लेयर इज फाउंड इन, जो ओजोन परत है किस मंडल में पाई जाती है? सो गाइस स्ट्रेप्टोस्फीयर यानी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। इसी कारण इस मंडल को ओजोनो लेयर के नाम से भी जानते हैं। जो वायु हो मतलब जो एरोप्लेन वगैरह भी इसी मंडल में चलते हैं, ठीक है ना। जबकि बात करें गाइज आंधी तूफान जिसको बोलते हैं मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी तूफान है जो मौसम संबंधी घटनाएं वो किस मंडल में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल मीन्स ट्रोपोस्फियर में। नेक्स्ट, स्वच्छ पर्यावरण के सूचक हैं लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। और लाइकेन प्यारे बच्चों कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है और लाइकेन के द्वारा वायु प्रदूषण चेक करने में सहायता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? सो गाइस ये मनाते हैं 5 जून को, ठीक है ना, बिल्कुल। 1 जून को मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? तो क्रॉप इकोसिस्टम, ऑर्चर्ड इकोसिस्टम, एक्वेरियम, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया? बायोडायवर्सिटी एक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। ये कब लॉन्च किया गया? तो गाइस 2002 में लॉन्च किया गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज नॉट एन इको फ्रेंडली ट्री। कौन सा ट्री जो वृक्ष है इको फ्रेंडली नहीं है, मतलब वातावरण से संबंध नहीं रखता है? नीम, यूकेलिप्टस, जामुन, आम। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस, बी विल बी राइट उत्तर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। वर्ड इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया प्यारे बच्चों? जो इकोलॉजी टर्म है किसके द्वारा? हैकल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, विच प्रोसेस अकर्स इन प्लांट इज। जो पौधों द्वारा संपन्न क्रिया है वो कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण है, जल का अवशोषण है, प्रकाश का अवशोषण, उपरोक्त सभी। तो 29 का डी बिजली करेक्ट आंसर। करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 30, बायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट इज। पर्यावरण का जैविक कारक क्या है बच्चों? प्लांट।
जो पर्यावरण है इसका जैविक कारक की बात करेंगे तो पादप होते हैं। नेक्स्ट 31 आपके सामने है। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमस लवजॉय। करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 32। द वर्स्ट नेचुरल हैजार्ड्स इन द ट्रॉपिक्स आर, मतलब है कि उष्णकटिबंधीय में सबसे बड़ा प्राकृतिक जोखिम क्या है? सो गाइस, सुनामी है, ये भी जोखिम है। उष्णकटिबंधीय तूफान आता है साइक्लोन ट्रॉपिकल में तो भी है, फ्लड आता है तो भी। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 33। जलमंडल में विकास गतिविधियों के कारण होते हैं जल प्रदूषण के, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 34। इन्वायरमेंट शब्द किसके द्वारा लिया गया? मतलब इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा का शब्द है? सो गाइस, जो इन्वायरमेंट है ये फ्रेंच भाषा का शब्द माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35। एन इकोलॉजिकल पिरामिड्स रेफर्स टू, ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, उपरोक्त सभी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन। HIV बचाव हेतु उत्तम तरीका योनि संबंध के समय लैटेक्स कंडोम का यूज, HIV के लिए टीका, संपर्क तोड़ना मतलब ब्रेक कॉन्टैक्ट। उपरोक्त सभी बच्चों यहाँ पे राइट उत्तर होगा डी, मतलब ये सभी जरूरी बातें हैं। नेक्स्ट, भूमिगत जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिम्मेदार है? क्लोराइड। क्लोराइड के कारण क्या होता है? जल प्रदूषण होता है सॉइल में। ये काफी अच्छा टर्म था आपसे जो पूछ लिया गया है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाले वनों के प्रकार क्या कहलाते हैं? दिस इज वन आल्सो कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। मतलब हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, अगर वहां पे वन या वृक्ष उगते हैं तो उसको बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। 39 नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। परितंत्र के कार्यकारी विषय हैं खाद्य श्रृंखला, पोषण चक्र, जैव रासायनिक चक्र, उपरोक्त सभी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात की जाए 40 नंबर की तरफ, 40 क्वेश्चंस की। परस्पर संयोजकता के साथ साथ एक साथ रहने वाली कुछ प्रजातियों के समूह को क्या बोलते हैं? ऐसे वृक्षों के समूह को गाइस क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोले तो समुदाय। ये काफ़ी अच्छा टर्म था जो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों, 41। एक्वेरियम, डेजर्ट तथा चारागाह उदाहरण है किसके? ये इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के होते हैं। ये काफ़ी अच्छा टर्म था। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर देखेंगे हम लोग। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। कृषि किसी परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ये काफ़ी अच्छा टर्म है। सीधा बोल रहा है बच्चा, सीधा बोल रहा है। और ये यार UP SSC ने पूछा था, UP PCS के एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है ये, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। वायुमंडल में धारित नाइट्रोजन की परसेंट मात्रा क्या है बच्चों? 78%, 21% ऑक्सीजन होती है और CO2 की मात्रा 0.03% तक पाई जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बायोस्फीयर क्या है? मतलब जैव मंडल क्या है? भूमि की सतह पर अकार्बनिक पदार्थ, भूमि की सतह पर कार्बनिक पदार्थ। बोथ ए एंड बी विल बी राइट उत्तर होंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45। परितंत्र में ऊर्जा का बचाव होता है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज कैसा होता है भैया? यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा ऊर्जा का प्रभाव होता है। यह नियम कहलाता है लिंडेमान का नियम। कौन सा नियम कहलाता है? लिंडेमान का नियम। 10% ऊर्जा का यहाँ पे प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी भी खाद्य श्रृंखला का अंतिम सत्य क्या है? द ट्रू एंड ऑफ एनी फूड चेन इज द डिकम्पोजर। अपघटक होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47। पर्यावरण बचाव के लिए आप क्या करते हो बच्चों? वृक्षारोपण करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। वन विनाश को, जो वन नष्ट कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए, प्रदूषण को भी रोकना चाहिए। उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एनवायरमेंट इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इंक्लूड्स। पर्यावरण जीवन एक तंत्र है प्यारे बच्चों। पर्यावरण जीवन एक तंत्र है जिसमें शामिल है प्रकाश, हवा, जल। उपरोक्त सभी करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49। कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया? तो WHO ने किया था। और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना।
WHO 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन से लक्षण HIV संक्रमण के हैं? बुखार, थकान। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर सही है। नेक्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी में देखने तो कोरोना वायरस की तस्वीर कैसी दिखाई देती है? प्यारे बच्चों, क्राउन शेप होता है, मुकुट जैसी संरचना, ठीक है ना। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कोरोना वायरस से। नेक्स्ट, निम्न का कौन सा परितंत्र का अजैविक घटक है? अजैविक प्यारे बच्चों, अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, ह्यूमस। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। पोषी स्तर से तात्पर्य क्या है? ट्रॉपिक लेवल रिफर्स टू प्यारे बच्चों प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम, परितंत्र में उत्पादक। तो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण विनाश का सर्वाधिक असर पड़ता है गरीब समुदाय पर, अमीर पर, मध्यम वर्गीय समुदाय, उपरोक्त सभी। करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सी एक सही खाद्य श्रृंखला है? ये काफी इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, मछली। करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परितंत्र में एक नियंत्रक शक्ति है, जैव भार ऊर्जा, पादप, मुग्धा, उत्पादक। तो प्लांट्स ही होते हैं नियामक शक्ति। परितंत्र में एक नियंत्रक शक्ति किसको बोलेंगे? पादप यानी प्लांट्स को। तो करेक्ट उत्तर होगा बी ऑप्शन 57 नंबर। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के सामान्य स्रोत हैं भैया। कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, ये रिन्यूएबल इनको नहीं किया जा सकता है। करेक्ट उत्तर बी है। नेक्स्ट, भोपाल गैस घटना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों 3 दिसंबर, और आई थिंक ये 1984 के आसपास की घटना होगी। ऐसे ही कुछ सन है, जो कि MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। बहुत सारे व्यक्ति मर गए थे। बच्चन और खाने की श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया द्वारा खाद्य ऊर्जा का उत्पादक से उपभोक्ता स्थान क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं फूड चैन। फूड चैन। करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और भूकंप के लिए उच्च संवेदनशील क्षेत्र कौन से होते हैं? उत्तराखंड है, कच्छ है, हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त सभी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे सी होगा। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर था, इसके 60 क्वेश्चन आपके बीच में चर्चा की है हमने। जल्दी नेक्स्ट क्लास आपके बीच में लेकर आएंगे। सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को राम राम और दुआ सलाम।